तो नमस्कार दोस्तों। मैं आज बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है प्रोजेक्ट का, उसमें L1 जो होता है वो क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है उसके लिए कम से कम 3 बिडर को या 3 से अधिक बिडर का जो कॉस्ट है उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब उसमें जो सबसे लोएस्ट होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है। लोएस्ट को बोलते हैं L1। ठीक है, उसके ऊपर जिसका कॉस्ट होता है वो L2 L3 ऐसा करके होता है। तब सवाल ये उठता है कि L1 को अगर बिडिंग कर दिया जाए, दे दिया जाए, अवार्ड कर दिया जाए, तो क्या वो प्रोजेक्ट को सभी तरह से ठीक ठाक बना पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ठीक है, हमारा सेविंग हो गया है। जो ओनर है जिसको कंस्ट्रक्शन करवाना है उसका सेविंग हो गया पैसा, लेकिन क्या प्रोजेक्ट बन भी पाएगा या नहीं, या बन जाएगा तो जितना दिन का रिक्वायरमेंट है उतना दिन तक वो चल पाएगा कि नहीं, ये सभी चीज़ एक देखने वाली बात होती है। ठीक है, तो इसके लिए, इस चीज़ से बचने के लिए, अगर खतरा है तो इस खतरा से बचने के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए, ये सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला उपाय क्या है कि क्रेडेंशियल देखना है। जो L1 कंट्रैक्टर L1 आया है वो पहले इस ढंग का प्रोजेक्ट जो अभी करने जा रहा है पहले किया है कि नहीं। कम से कम 3 फाइनेंशियल ईयर पहले का उसका टर्नओवर देखिए। ठीक है, बिडिंग को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, एक फाइनेंशियल बिडिंग, एक टेक्निकल बिडिंग। तो टेक्निकल बिडिंग में उसका कॉन्ट्रैक्टर का प्रीवियस हिस्ट्री और प्रेजेंट का स्टेटस दिखाया जाता है। प्रेजेंट स्टेटस बोले तो उसके पास क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या इस ढंग का प्रोजेक्ट किया है। फाइनेंशियल बिडिंग मीन्स उसका टर्नओवर पिछले 3 साल या 3 से अधिक सालों में कैसा रहा, इस ढंग से उसको चेक किया जाता है, तब उसको अवार्ड किया जाता है कि ठीक है ये L1 है और इस ढंग का काम ये किए हुए है तो ये कर सकता है। लेकिन देखिए 3 तरह का हमारे यहाँ ओनरशिप है। एक तो प्राइवेट होता है, प्राइवेट कंपनी जो है उसका होता है। दूसरा होता है प्योर गवर्नमेंट का। प्योर गवर्नमेंट बोले तो जो बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार है। एक होता है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे ONGC, IOCL, सेल, गेल वगैरह है। ठीक है, तो जो प्राइवेट क्लाइंट है वो पूरी तरह से अलर्ट रहता है इसमें। ठीक है, हर चीज़ चेक करके देता है। जो PSU है उसका भी जो SOR होता है, शेड्यूल ऑफ रेट, अपडेटेड रहता है। ठीक है, आज के डेट में किसी आइटम को एग्जीक्यूट करने का कितना रेट होना चाहिए वो रहता है PSU में। इवन भेल में भी रहता है, और भेल भी PSU है और अच्छा खासा इंडस्ट्री है वो, ये सभी जगह रहता है PSU में। लेकिन जो प्योर गवर्नमेंट का होता है, भारत सरकार या राज्य सरकार का होता है, उसमें SOR अपडेटेड नहीं रहता है। ठीक है, या तो उटपटांग रेट रहेगा या बहुत पुराना रेट रहेगा। दूसरा कि कॉन्ट्रैक्ट PSU में क्या होता है, PSU इस ढंग से बनाया गया है कि उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन होगा या जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको सक्सेसफुल होना ही होगा, इसलिए नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, जिसमें स्टाफ के लिए भी नॉर्म्स बनाया गया। अगर स्टाफ मेंबर स्टाफ अगर अच्छा से परफॉर्म नहीं करता है तो उसको भी सैक किया जाता है। ठीक है, PSU में होता है, प्राइवेट का तो सब जानता है। तो प्योर गवर्नमेंट में ये सब चीज़ नहीं होता है। आप जो मेंबर स्टाफ है गवर्नमेंट का स्टाफ, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा कि कंट्रैक्ट, और कंट्रैक्ट में डला हुआ स्पेसिफिकेशन और रेट, सभी इतना अधिक पुराना और आउटडेटेड होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने पर खतरा ही खतरा है। दूसरा कि अगर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी अच्छा लेता है लोग गवर्नमेंट, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर कोई सुझाव दे तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसका चांस बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें इंफीरियरिटी और ईगो बहुत अधिक क्लास करता है। जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसका लॉबी है फ्रॉम द विलेज टू द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंटर। ठीक है, ये जो लॉबी बना हुआ है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। ठीक है, नीचे से ही मिक्सिंग है।
इंजीनियर्स के साथ जो ब्यूरोक्रेट्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही मिक्स होकर ये ऊपर तक जो है सो सेक्रेटरी लेवल तक जाता है, दोनों मिक्स है। अब ये दोनों में जो है ब्यूरोक्रेसी ऐसा हावी है कि आपको कुछ करना है, आप अगर सही सलाह देंगे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात ही नहीं सुनेगा, ठीक है, बात नहीं सुनता है। इसीलिए प्रोजेक्ट सब डिले होता है बहुत ज़्यादा, और फेल भी अच्छा खासा होते रहता है, और बनने के बाद भी ये कोलैप्स हो जाता है प्रोजेक्ट। ये खतरनाक सिचुएशन है। तो अभी का जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा था कि L1 अगर कोई हुआ है, या जितना भी कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर डालता है, सभी का टेक्निकल बिडिंग और फाइनेंशियल बिडिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। अब सबमिट करने से क्या होगा, रेट तो डाल दिया कम करके, L1 में उसको अवार्ड हो जाएगा। गवर्नमेंट में क्या, प्योर गवर्नमेंट में एक समस्या है कि मालूम नहीं है कि टेक्निकल बिडिंग और फाइनेंशियल बिडिंग का डॉक्यूमेंट जो है तो उसको ऑपरेट क्या करना है या उससे करना क्या है। तो इस डॉक्यूमेंट को इवेलुएट किया जाता है अलग अलग हिसाब से, ठीक है। उसके बाद से अगर जैसे प्राइवेट में होता है या PSU में भी कभी कभी देखा गया है कि कोई कंपनी आके L1 हो जाता है, तो स्क्रूटनी में ये पता चलता है कि वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। काम नहीं कर पाएगा तो L1 से हटा के L2 को दिया जाता है, या L2 को ही बोला जाता है कि भाई आप जो है तो कुछ प्राइस नेगोशिएट कीजिए ताकि आपको काम दिया जाए। तो फिर जो L2 का जो कॉस्ट होता है उसमें कुछ रिबेट देकर उसको L1 के बराबर या L1 से थोड़ा सा ऊपर रख के काम करवाया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि L1 होने के बाद काम मिल ही जाए। अगर प्राइवेट है तो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट में अगर PSU है तो स्क्रूटनी होता है। आप IOCL कोई रिफाइनरी डाल रही है या ONGC कोई गैस एक्सप्लोरेशन के लिए हज़ारों को रुपया लगा रहा है, तो उल्टा पुल्टा कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें भी चूक हो जाता है। हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कई सारा जो टनल है, रोड टनल, वो कोलैप्स हुआ है। तो ये क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है उसके लिए एबल नहीं था करने के लिए, फिर भी उसको अवार्ड कर दिया गया। गवर्नमेंट का प्रेशर में आके अवार्ड हुआ, और चूँकि उस ढंग का वो काम किया नहीं, उतना बड़ा काम किया नहीं, उसमें वो टेक्निकल एबिलिटी था नहीं। हो सकता है फाइनेंशियल एबिलिटी हो, लेकिन आपके पास टेक्निकल टीम, इक्विपमेंट, एक्सपर्टाइज अगर नहीं है तो काम कर भी देंगे तो गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी सब एक नया सिस्टम में निकाले हुए है, JV ज्वाइंट वेंचर करने का। कोई कंपनी के पास पैसा इतना है कुछ प्रोजेक्ट में लगा सकता है, लेकिन एक्सपर्टाइज नहीं है, तो वो एक्सपर्टाइज के लिए ऐसे कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लेता है जिसके पास उस तरह के प्रोजेक्ट को करने का एक्सपीरियंस होता है। वो JV होता है, JV लिखते हैं कंट्रैक्ट में, जैसे XYZ डैश PQR JV है ना। एक के पास पैसा है, एक के पास एक्सपर्टाइज है, ठीक है। तो प्रोविज़न है, ज्वाइंट वेंचर का प्रोविज़न है गवर्नमेंट में, उसमें उसका GST वगैरह क्या है, कैसे होता है और भी क्या है, तो उस ढंग से किया जा सकता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी, JV होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट कठिन दौर से गुजरता है, फेल भी हो जाता है, बनने के बाद भी फेल होता है, बनने के पहले भी फेल हो जाता है, ठीक है। रेट भी अच्छा है, JV भी अच्छा बना हुआ है ना। या JV नहीं है तो एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया गया ऐसे कंपनी को जो कि उधर का एक्सपर्टाइज है और फाइनेंस भी है, तो पर भी प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। ये क्यों होता है ये सब जानते हैं। प्राइवेट प्रोजेक्ट भी, प्राइवेट क्लाइंट का प्रोजेक्ट भी अगर फेल होता है तो वो क्यों फेल होता है वो सब जानता है, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट में है तो कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट फेल हो गया, ठीक है। जैसे अनिल अंबानी का दादरी का प्रोजेक्ट फेल हुआ, क्यों फेल हुआ सब जानता है, ठीक है। अभिजीत ग्रुप का बहुत सारा प्रोजेक्ट फेल हुआ, कंपनी बंद हो गई, ओनर अरेस्ट हुआ, क्यों हुआ सब जानता है। नवीन जिंदल का प्रोजेक्ट फेल हुआ, सब जानता है, ठीक है, क्यों हुआ। प्राइवेट और ढेर सारा पैसा और ढेर सारा एक्सपर्टाइज होते हुए फेल हो गया,
ये सभी को मालूम है क्यों फेल हुआ है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए हमारा एक पॉडकास्ट है, उसको भी साथ में पब्लिश करें, अदरवाइज सेपरेटली उसको पब्लिश करेंगे। तो हमारा वीडियो देखते रहिए। सिविल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर बाय सुजीत सिंह, कंपनी है सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, वेबसाइट है www.technodigital.co.in और www.shopsnow.co.in। वेबसाइट का नाम इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारा ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, उसमें जाके आप देखेंगे। साथ साथ बहुत सारा इसमें यूजफुल एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स डाला गया है, जैसे फील्ड क्वालिटी प्लान का है, QP है, LNT का है, बहुत सारा टेंडर डॉक्यूमेंट का एक्सेल शीट डाला गया है। वो जाकर जैसे पावर प्लांट का है, MDF प्लांट का है, सीमेंट प्लांट, ये सब चीज़ डाला हुआ है उसमें। तो जाकर आप देखेंगे और उसमें वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उसको आप अपने लिए ऑपरेट कर सकते हैं। GSR दिल्ली का डाला गया है। शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टेंट्स होता है किसी चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए, टेंडर डालने के लिए जो आप कॉस्ट निकालते हैं, तो उसमें अलग अलग चीज़ के लिए लेबर कॉन्स्टेंट और मटेरियल कॉन्स्टेंट वगैरह होता है। उसका एक बहुत बढ़िया आर्टिकल्स, बहुत बढ़िया बुक डाला हुआ है PDF, वो आपके लिए बहुत अभी मिलेगा नहीं मार्केट में, बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वो सभी चीज़ देखिए, मतलब किसी काम को करने के लिए कितना लेबर लगेगा और कितना मटेरियल लगेगा। ठीक है, ये क्वांटिटी अगर निकल गया तो उसमें आज के डेट में उस मटेरियल या लेबर का रेट से मल्टीप्लाई करने पर आपका उसी कॉस्ट आ जाएगा। तो इसी तरह देखते रहिए वीडियो, बहुत लोग देख रहे हैं, कभी वीडियो के फॉर्म में आता है, कभी लेक्चर के फॉर्म में आता है, कभी पॉडकास्ट के फॉर्म में आता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू और धन्यवाद।